नमस्कार साथियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर। तो आईसीसीआर क्लासेज पर आपको लगभग एक महीने से क्लासेज नहीं मिल रही है, लेकिन आज से हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आईसीसीआर क्लासेज की YouTube चैनल पर। तो मैं अब आपके लिए ला रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्सरसाइज वाई, प्रश्न नंबर 1, 2, 3। जैसे अपनी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें 15 एक्सरसाइज टोटल है, तो हम 15 एक्सरसाइज के 15 क्लासों में मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा और उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो, मैं बात करूंगा आज प्रश्न नंबर फर्स्ट की। इसके अलावा और क्या करना है आपको, इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, मैंने आपके लिए 5 टेस्ट जो पेपर है जिस प्रकार का पिछले साल हुआ था उससे पिछले साल जो पेपर हुआ था 2022 और 2021 और 2021 में, इन 2 सालों में जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर 5 टेस्ट पेपर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं या मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। उन जो 5 टेस्ट पेपर जो देके जाएगा उसके बाद 2023 के जो पेपर होने वाला आपका बोर्ड का, उस एग्जाम में जो बैठेगा इन 5 टेस्ट को देने के बाद उसको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि उसने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है या इस प्रकार के क्वेश्चन को उसने कहीं देखा नहीं है। जिस भी छात्र ने अभी तक भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन क्लासों को लीजिए। 20 दिन के अंदर आप मैथ के अंदर 60 से 70 नंबर का स्कोर कर सकते हैं अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आराम से 90 प्लस स्कोर करेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर फर्स्ट में। आपको पता है इस बार भी आपके जो सिलेबस है उसमें जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसके बाद रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, यानी कि छोटे क्वेश्चनों का जो महत्व है वो कुछ ज्यादा है पिछले 3 सालों से। एग्जाम में देखा जाए तो हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद रिक्त स्थान यानी छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आपके देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने प्रश्नावली नंबर फर्स्ट के जितने भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो और बड़े, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके 3-4 नंबर की है तो 2 क्वेश्चन तो इसमें से छोटे आएंगे। एक तो रिक्त स्थान और एक क्वेश्चन आएगा जो पहला क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और इसके साथ में बोर्ड पे भी आपको क्वेश्चन लिखा दूंगा। तो प्रश्न नंबर अगर मैं फर्स्ट करूं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में, तो फर्स्ट नंबर है 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। तो इस आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, 12 का और 15 क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। एचसीएफ और क्या करना है, एलसीएम याद करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका या ए है उसमें दे रखा है 60 और 30। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें क्या दे रखा है आपको 24 और 6, और जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें दे रखा है 12 और 30 और द दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो इनका मैं अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इनका एक साथ फैक्टर कर लेते हैं। और जो एचसीएफ होता है उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग इनका फैक्टर करना पड़ता है। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है मेरे विद्यार्थियों, हमें एक साथ जितनी भी संख्याएं दी होती है उनका एक साथ एलसीएम निकालते हैं, यानी एक साथ उनका गुणनखंड करते हैं। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, उनका अलग अलग जितनी संख्या दे रखी है उनका अलग अलग हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 2 का देंगे 6 15 में नहीं जाएगा, फिर 2 का देंगे 6 में 3 बार 15 में नहीं जाएगा, फिर 3 का जा रहा है 3 5, फिर 5 का जा रहा है 1 1। तो देखो इसका जो एलसीएम वो कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। तो देखो 3 दूनी 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, कितना आ रहा है 60। और 60 आपके एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से भी आप कर सकते हैं। अब कई विद्यार्थी तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करने के बाद ऑप्शन लगाएंगे। आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है 60 है, क्या किसी ऑप्शन में केवल 60 दे रखा है। अगर 2 ऑप्शन में 60 एलसीएम होता तब हम एचसीएफ याद करते। तो देखो एचसीएफ करने के लिए इसमें 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 1 बार।
अब इसमें फिर देखो 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5। और मैंने ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट पढ़ा रखी है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, तो ये आपका लास्ट टाइम है, इसमें थोड़ा रिवीजन फास्टली होगा। 5 बार और 5 से 1, तो इन दोनों में देखो कॉमन इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 3। तो जिस ऑप्शन में आपका ऑप्शन में एचसीएफ 3 और एलसीएम 60 है, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो आपके 60 और 30 है, उस 60 और 30 की जगह 60 और 30 की जगह कितना है 3 है, ये 30 नहीं 3 है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको 100% आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इन दोनों से एचसीएफ और एलसीएम याद करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि 100% आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और इनकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहां से आप ले सकते हैं। हमारा आईसीआर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो इसमें दे रखा है 135 और 225 का एलसीएम, 135 और 225 का एलसीएम और एचसीएफ याद क्या होगा याद कीजिए। तो किसका निकालना है, 135 का और एक 225 का। अब इसने हमें ये नहीं दे रखा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से याद कीजिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए। तो एलसीएम के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, जितनी संख्या दे रखी है उनका एक साथ फैक्टर करते हैं, और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, अलग अलग हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम के लिए पहले हम इसमें देखो 2 का देंगे, तो 2 में इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो दोनों की जगह विषम है, तो 3 का देंगे। देखो 3 का देंगे, 3 4 3 चौक 12, फिर 1 गया 15, 3 पंजो 15, 3 7 21, 3 पंजो 15, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, फिर 3 का देंगे 5 और 25, फिर 5 का देंगे 5 5, फिर 5 का देंगे, कितना आ रहा है 1 1। तो दिन का देखो इनका कितना हो जाएगा एलसीएम, 3 तिया 9, 9 ती 27 और 5 दूनी 50 25, 25 7 है 175, 25 7 175, असल बची 17 और 25 दूना 50 और 17 67, कितना हो रहा है 775। अब देखो इसमें फिर 3 का भाग देंगे 4 5 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 3 5 बार, फिर 3 का देंगे 5 5 1, इसमें देखो 3 का देंगे 3 7 21, 1 3 5 15, 3 का देंगे 3 दूनी 6 और 5, फिर 5 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। देखो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर 10th मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हो 2023 में, तो आपको जो पहले एक्सरसाइज है उसमें से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए, दोनों विधि से आना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी आना चाहिए और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आना चाहिए। और दोनों से मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं जब मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 को पढ़ाया था। देखो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में ना बोल रहा, मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, तो अगर वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है या यूक्लिड विभाजन विधि से करना है, अगर वो नाम देता है तो हमें उससे ही करना है, और अगर वो नाम नहीं देता आप किससे करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम 5वीं क्लास से करते आ रहे हैं और इससे हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब देखो अगर आपको एलसीएम याद करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो जितनी भी आपको क्वेश्चन में संख्या दे रखी है, प्रश्न में संख्या दे रखी है, उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर हमें एचसीएफ याद करना है, अहेड कॉमन फैक्टर याद करना है, तो उन जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनका अलग अलग हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अब देखो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इकाई अंक देखते हैं। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 ही एक छोटा पूर्णांक है। अब इसमें देखो 2 का भाग देंगे
तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, जो इकाई अंक है, मैंने आपको भाजकता के नियम लिखे थे, इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी इकाई अंक 5 है और यहाँ पर भी इकाई अंक 5 है, तो दोनों जगह क्या है, विषम संख्या है। तो हमें क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर मुझे 2 का भाग नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक विषम है, तो अब किसका दूंगा, 3 का। लेकिन 3 के लिए जो नियम कहता है वो ये कहता है कि राशियों का योग, यानी कि जो अंक है उनका योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9, इसमें भी 2 का भाग 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग दिया कितने बार गया, 45 बार, और इसमें 3 का भाग दिया कितने बार गया, 75 बार। फिर देखो 5 और 4 9, फिर 9 का जा रहा है, 7 और 4 12, 12 में 3 का जा रहा है, तो 3 3 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया। तो इसका एचसीएफ कितना है, देखो 3 3 9 और 9 3 27 और 25 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 25 इंटू 27 करेंगे कितना है, 775। यहाँ देखो इसका फैक्टर कर लिया, इसका फैक्टर कर लिया। फैक्टर आपको सभी को आते होंगे। अब देखो, अब इसके बाद अगर फिर भी किसी को फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपको पर्सनली एक क्लास लाकर पहले विभाजकता के नियम याद करा दूंगा, उसके बाद आपको फैक्टर सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 3 इंटू 3 मिल गए, इसमें 3 इंटू 3 मिल गए, तो कितना हो गया, 3 इंटू 3। कॉमन निकालते हैं, यहाँ मिल गया, ये मिल गया, दोनों में 3 ले लिया। फिर ये मिल गया, ये मिल गया, ये ले लिया, दोनों में है तो ही लेंगे। यहाँ देखो 3 है लेकिन इसमें 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, तो गुणा में 5 लगा दो। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी कट कर देंगे। तो कितना आएगा, 5 3 15 15 3 45। जिस ऑप्शन में एलसीएम तो 675 और एचसीएफ 45 है, वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर स आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि उसमें एचसीएफ कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, और एलसीएम 675 दे रखा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम याद करना आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। ये छोटी चीजें हैं, अगर ये नहीं आती तो आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 26 और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि 192 और 26 है, ब है 133 और 21 है, ऑप्शन नंबर स है 182 और 13 है, और द है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में कि भाई यूक्लिड विभाजन से करो, मेरे जो जमेगी उससे करूंगा, मेरे जचेगी उससे करूंगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आपके हिसाब से किसी भी विधि से इनका आंसर कर सकते हैं। देखो 6 इकाई अंक सम है, 2 का भाग देंगे 13 बार और 91। देखो 7 का जाएगा 13 7 91, 13 7 91 कितने बार गया, 13 बार। 13 का 13 में जाएगा 1 और 1। 26 में 2 का जाएगा 13 13 1। इसमें देखो 7 का जाएगा 13 बार और फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो देखो एलसीएम की बात करो, 13 7 91, 91 इंटू 2 करेगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182। तो क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और इसमें देखो 2 है, इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। अगर दोनों में है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 13। जिस ऑप्शन में आपको एचसीएफ तो 13 और एलसीएम 182 है, वो बिल्कुल सही है। तो 182 और 13 आपके ऑप्शन नंबर समय है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक इंपोर्टेंट के रूप में मिला है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है स्क्रीन में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें आपको ना तो एचसीएफ निकालना है ना एलसीएम निकालना है, केवल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके जो आप गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनको लिखना है। देखो 156 को, तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें आपको क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू
13 दे रखा है। ब में दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 13। और जो ऑप्शन नंबर स है उसमें दे रखा है आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। और ऑप्शन नंबर जो द है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 156 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 156 का अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले इकाई अंक देखना पड़ता है। इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। 2 का भाग देंगे तो 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसको सम्मिलित कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15। 15 में 2 का भाग जाएगा कितने बार, 7 बार। तो 7 दूनी 14, 15 में 14 गए तो कितना बचे 1। अब यहाँ कितना हो गई 16, 16 में 2 का भाग देंगे कितने 8 बार। फिर देखो वापिस इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया, जो कि क्या है सम संख्या। कौन संख्या है, सम संख्या है। तो फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 7 में देंगे कितने बार, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए तो कितना बचा 1, कितना हो गए 18। 18 में 2 का भाग देंगे कितने बार, 9 बार। अब देखो इकाई अंक कितना है 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। यानी विषम संख्या आते ही 2 का भाग उसमें नहीं जाएगा। अब इसमें देखो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 3 और 2 कितने होते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर देखो 13 आ गया, 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें किसका भाग जाएगा, केवल 13 का जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितने बार है 1 और 1 2 बार, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें भी आपको ये दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स है, जिसमें 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 दे रखा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। इसी प्रकार का पेपर आएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है ये कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 3825 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17। और ब दे रखा है 3 इंटू 2 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। और ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा है 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। और ऑप्शन नंबर जो द है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आंसर दे रखे हैं आपके पिछले तीनों ऑप्शन में, उनमें से आपका आंसर एक भी नहीं है। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जो 3825 है 2 का देंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है 2, फिर उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये गुणनखंड करने का तरीका है। तो 2 के लिए हम करेंगे तो इकाई अंक क्या होना चाहिए सम, जबकि इकाई अंक कितना है 5, 5 एक विषम संख्या है। इसके बाद 3 के लिए जो अंकों का योग है 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में 3 दूनी 6, 8 में 6 गए तो 2, 3 7 21, 22 में से 21 गए तो 1, 3 5 15, कितना आ गया 1225। इस प्रकार से अगर आपको संख्याएं काटना नहीं आती तो आप इधर साइड में भाग देखकर भी उसे कर सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आपको मात्र 23 से 24 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें आदमी की नींद पूरी हो सकती है। तो आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चनों को, टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके बाद देखो 7 और 5 12 तो 14 और 1 15, इनके अंकों का योग भी 15 हो रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी हम 3 का पाड़ा बोलते हैं तो उसमें भी 15 आता है, यानी कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो 1, 3 पंजो 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11, यानी कि 11 आपको 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि 12 आता है 11 नहीं आता। तो इसके लिए 3 भी कैंसिल हो गए और 4 के लिए भी एक कायम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विषम है। फिर 5 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 5 है, तो 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 40 गए तो कितना बचे 2 50 25, फिर 5 आ गया तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो 3 5 7 35, 17 एकम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुए कितने हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो करके जाएगा वो बोर्ड एग्जाम में बवाल मचाएगा। 225 को निम्न के रूप में व्यक्त कीजिए, वही बाध्यबंधन के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है, पिछली बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 225 को निम्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5 इंटू 3 की पावर 2, ब दे रखा है 3 इंटू 5 की पावर 2, स दे रखा है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और द दे रखा है 5 इंटू 3। तो यानी कि ये वही क्वेश्चन हो गया कि आपको 225 के भाज्य गुणनखंड करने हैं। उसके बाद जो आपको जिस प्रकार से मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवाए उसी प्रकार व्यक्त करना है। तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई क्या है, विषम संख्या है। 5 और 2 7 और 2 9, तो इसमें 3 का जा रहा है, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 2 6, 3 5 15। फिर 5 का जा रहा है 5 और 5 का जा रहा है, तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि 65 और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको देर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-17 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपको 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब आपको 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सा आपको 1 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर द दे रखा है आपको 3। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 65 और 117 है, इनके एचसीएफ को, इसका जो एचसीएफ है उसको उसने लिख रखा है 65m-117 117। तो जो m है उसका मान क्या हो सकता है, वो आपको ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 4, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 1, और जो डी है वो आपको दे रखा है 3। इनमें से m की जगह क्या लिखूं कि जो इनका एचसीएफ है वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो देखो इनका एचसीएफ अगर मैं याद करूं तो कितना हो सकता है। देखो 65 का अगर मैं गुणनखंड करूं 13 इंटू 5 कर सकता हूं, 13 मुझे क्या होगा 65। और 117 का अगर मैं करूं तो 117 को लिख सकता 13 इंटू 9। तो देखो यहाँ भी 5 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है, तो इनका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 13। कितना हो गया 13। तो एचसीएफ को 13 लाने के लिए मुझे m बराबर कितना लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि 65 इंटू 2 हम जानते हैं 65 इंटू 2 कितने होते हैं 130 होते हैं, और 130 में से अगर 117 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 165 इंटू 2 करेंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 में से 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो हमें इनका एचसीएफ याद किया। एचसीएफ अगर आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर पता नहीं है तो आप वही अपाजी गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ से एचसीएफ आपको 13 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ एचसीएफ 13 लाने के लिए मुझे m बराबर कितना लिखना पड़ा 2 लिखना पड़ा, क्योंकि 65 इंटू 2 कितने होते हैं 130 होते हैं, और 130 में से 117 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 2 संख्याओं का महत्व 27 है तथा लस्य 162 है। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, संख्या मिले या ना मिले लेकिन टाइप जरूर मिलेगी देखने को। 2 संख्याओं का महत्व यानी कि एचसीएफ, महत्व का मतलब क्या होता है महत्तम समवर्ती, यानी एचसीएफ कितना दे रखा है 27 दे रखा है। लसा का मतलब लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम कितना दे रखा है 162। और पहली संख्या फर्स्ट संख्या उसने दे दिया आपको
फर्स्ट संख्या आपको दे दी 4 यानी 54, तो सेकंड संख्या आपको याद करनी है। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, ये एक्सरसाइज बताई जब, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है और आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है सूत्र आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि आपने दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ याद किया है तो उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कि मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहली संख्या आपकी कितनी है 54 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें याद करनी है और एलसीएम कितना दे रखा है आपको 165 और एचसीएफ कितना दे रखा है 27। अब कोई फाड़ आता हो तो 27 से कम 27 दोनों कितना होता है 54। तो देखो 2 से काटेंगे 8 और 1, तो सेकंड संख्या आपकी कितनी आ गई 81। कितनी आ गई 81। देखो 27 से काटेंगे 27 से कम 27 दूना 54, 2 का भाग देंगे 100 कितने में 162 में, किसका भाग देंगे 2 का भाग 16 में देंगे कितने पर 8 दूनी 16, 16 में 16 का 0 2 2 1 2, तो कितना आंसर आया 81 आंसर आया। जो भी आपका ऑप्शन नंबर द है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा 36, ब दे रखा था 35 और स दे रखा था 9 और ऑप्शन नंबर द दे रखा था 81। तो आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 81 है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का मैसेज यानी एचसीएफ 9, जिसमें पहली संख्या आपको दे रखी है 306 और दूसरी आपको दे रखी है 657। तो आपको एलसीएम याद करना है, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो एलसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखो 9 का 9, 9 7 63, बचा कितना 2, 9 3 27। तो x बराबर 306 इंटू 73 करना है, 73 का गुणा करेंगे 3 6 18 और 3 9, 6 7 42 और 7 21। देखो 8 2 और 1 3, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 2, कितना हो गया 22 138। ये हमारा क्या है एलसीएम है, जिसमें 22 138 है, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 22 138, 9 और 3 9 और 4 13 होते हैं, 3 आएंगे, 22 338 जिसमें है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 22 338 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो है 22 338 बिल्कुल सत्य है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपको जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से आपको एलसीएम और एचसीएफ, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से है चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको 2 नंबर के जरूर देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या को 7 दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक होता है शांत और एक क्या होता है अशांत। बहुत अच्छे तरीके से बताया था, एक तो शांत आदमी होता है और एक क्या होता है अशांत व्यक्ति होता है। तो देखो शांत में क्या करना है आपको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल चीज है। अगर हम किसी संख्या का फैक्टर कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर 2 की पावर m के रूप में आ रहा है, यानी कि जैसे 16 है, 16 में मैंने फैक्टर किया, 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया। तो इसके मैंने जितने भी बार गुणनखंड किए, हर बार किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 की पावर कितने बार आ गया 1 2 3 4, कितने बार आ गया 4।
यानी जो फैक्टर आए वो कितने बार आए, 2 की पावर n बार आए, m बार आए, यानी 2 की पावर 4 बार आए। 2 के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा था, केवल 2 की पावर m के लिए इसमें भाग गया था। तो अगर 2 की पावर m के ही फैक्टर आते हैं तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। या 5 की पावर n की हो, या किसी संख्या में किसका भाग जाता हो, केवल 5 का भाग जाता हो। जैसे 125 है, इसमें 5 का देंगे, फिर 25 आ गया, फिर 5 का देंगे, फिर 5 आ गया, यानी कि 5 की पावर 3, यानी केवल 5 की पावर n बार ही इसमें भाग जा रहा है, 5 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। यानी कि इसका भी जो परमेय होगा, परमेय संख्या होगी, वो क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। अगर अब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ऐसी संख्या हो जिसमें 2 का और 5 का दोनों का ही भाग जाता हो, 2 का और 5 का दोनों का ही भाग जाता हो, तो वह संख्या भी क्या कहलाएगी, शांत। जैसे कि 250 है, उसमें 2 का और 5 का दोनों का ही भाग जा रहा है, यानी कि जो फैक्टर है या तो 2 के रूप में प्राप्त हो, या 5 के रूप में प्राप्त हो, या 2 इंटू 5 के रूप में प्राप्त हो। तो इन तीनों कंडीशनों में तो हमारी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। और इनके अलावा 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, इनके अलावा अगर किसी भी संख्या का आता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा, वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो आपको पहचानना आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर किसी संख्या का फैक्टर करने पर 2 की पावर के रूप में आ रहे हैं, या 5 की पावर के रूप में आ रहे हैं, या 2 और 5 दोनों की पावर के रूप में आ रहे हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अन्य संख्या आ रही है वो क्या होगा, अशांत होगा। एक ही बार में मैंने आपको ये चीजों को समझा दिया है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वो दे रखा है 124/165, और जो ब है वो आपको दे रखा है 131/30, और ऑप्शन नंबर स है वो दे रखा है 2707/625, और ऑप्शन नंबर जो द है वो दे रखा है 1625/459। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत के रूप में व्यक्त करता है, कि इनमें कौन सा शांत के रूप में व्यक्त करता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या करना है कि अर् का अभाज्य गुणनखंड करना है। और अर् का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 के रूप में, 5 के रूप में और 2 इंटू 5 के रूप में अगर हमें फैक्टर प्राप्त होते हैं तो वो तो मैंने अभी बताया आपको शांत होगा। और अगर 3, 7, 9, 11, 13 इनके रूप में प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखो, हर का फैक्टर करेंगे तो आप सभी जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर अंश उड़ता है तो क्या हो जाएगा, हंस, और हरिया कहाँ रहता है, नीचे, तो ये क्या हो गया, हर। तो ऊपर का क्या हो गया, हंस हो गया, और नीचे का क्या हो गया, हर हो गया। तो हर का फैक्टर करेंगे 165 का अगर मैं फैक्टर करूं तो देखो 165 में 2 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, लेकिन 5 और 6, 6, 5, 11 और 1, 12, 12 में 3 का भाग जाता है, यानी 3 आप देखिए तो क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। 30 का में भी देखो 3 का जाएगा तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। ये भी क्या है, अशांत व्यक्ति है। अब देखो 625 के अगर मैं फैक्टर करूं, 5 और 2 7 और 6 13, इसमें 5 का जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 50, 25, फिर 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हुए 5 के रूप में हुए, यानी कि इसका जो वो होगा दशमलव प्रसार वो क्या होगा, शांत होगा। और इसमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हर का फैक्टर करना है। अगर 2 और 5 या 2 इंटू 5 दोनों के रूप में प्राप्त होता है तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो पिछले बार आपको से पूछा गया था और थोड़ा टफ क्वेश्चन है।
कि 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 संख्या ये दे रखी है का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे हम वो दशमलव की कितनी संख्या के बाद शांत होगा। तो 2 की पावर जितनी होगी उतने दशमलव के बाद वो आपका क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इससे संबंधित एक 12 क्वेश्चन और है कि संख्या 12 क्वेश्चन और है, वो भी आप देख सकते हैं। संख्या 3 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो इसमें जो 2 और 5 में जो बड़ी घात जिसकी होगी वही उतने ही दशमलव के बाद वो शांत होता है। तो इसमें जो 5 है उसकी घात सबसे ज्यादा है, तो वो शांत कितने के बाद होगा, 7 स्थानों के बाद होगा। और यहाँ पर 5 स्थानों के बाद होगा। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि कितने दशमलव के बाद ये शांत होगा, तो 2 और 5 में जिसकी घात अधिकतम होगी उसके बाद ही वो शांत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो आपका जो रिक्त स्थान है उसमें एक में भाजक आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, भागफल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रखा है रिक्त स्थान न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। देखो 16 क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको दिख रहा होगा इसमें पर 3 + 2 √ 5 एक रिक्त स्थान संख्या है। देखो 3 दिख रहा है आपको ऐसे, तो स्क्रीन में लेकिन मैं लिख देता हूं 3 + 2 √ 5 एक फिर रिक्त स्थान है, संख्या है। ऑप्शन में आपको नीचे दे रखा है परिमेय या अपरिमेय। तो आपको ध्यान √5 आगे तो कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिख रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का पूर्णांकों की रिक्त स्थान के संबंध में है संयोजन विभाज्यता। तो देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय पूर्णांकों की विभाज्यता संबंधित है, तो इसमें क्या आ जाएगा, विभाज्यता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, भाज्य सम संख्या, सॉरी अभाज्य नहीं, कौन सी, भाज्य सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। तो 1 ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, सम है लेकिन भाज्य नहीं है। 8 है लेकिन 8 से छोटी, सबसे छोटी की बात कर रहा है 4। ऑप्शन नंबर द आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य भाज्य विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब 6 गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। 9 क्या है, सबसे छोटी वह विषम संख्या है जो कि भाज्य है, जो कि 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिस संख्या का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है वह खाली स्थान दशमलव कहलाती है, शांत या अशांत। तो देखो जिस दशमलव कोई संख्या है उसका दशमलव जो प्रसार है विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के रूप में, यानी मान लो जैसे 5 है, 5 में 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें दिया 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, फिर इसमें देखो मैंने पॉइंट लगा दिया, फिर 0 आ गया, 5 दूनी 10। तो विभाजन प्रक्रिया के बाद इसका जो प्रसार वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। कितना आ गया, 5, 2.5। तो ये क्या कहलाएगा, ये दशमलव प्रसार हमेशा क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। अगर ये रुकता नहीं, डॉट 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 चलता रहता तो वो क्या हो जाता, अशांत हो जाता। तो इसमें सही आ जाएगा शांत, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, शांत। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब 21 क्या कह रहा है, सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आ गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या रिक्त स्थान है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 को न तो हम भाज्य मानते हैं और नहीं अभाज्य मानते हैं। 3 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर से 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार
वाली संख्याएं को रिक्त स्थान कहते हैं। जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है अपर में संख्या कहलाती है। ये रिक्त स्थान में आपको क्या आ जाएगा, अपर में आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक रिक्त स्थान संख्या है। यह बोल रहा है कि यह संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी जब आपके जो रिक्त स्थान है उसमें सम या विषम कौन सी संख्या आनी चाहिए। n का मान हम सम ले या विषम ले। जब देखो n का मान 2 रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 आ गया, n का स्क्वायर 0 -1 आएगा। लेकिन सम 0 नहीं ले सकते कि 0 को हम सम ले सकते हैं, विषम लेते हैं। कितना आ जाए 2 2 का 4 4 में से 1 गया 3, तो इसमें सम तो नहीं आएगा, यानी कि ये समय इसमें नहीं आएगा। तो क्या आएगा विषम। देखो विषम के लिए करते हैं 1 3 5 और 7। 1 रख के देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 में से 1 गया तो 0 बिल्कुल सही। 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 -1 करेंगे तो 8 बिल्कुल सही। 5 रखेंगे 5 का वर्ग 25 में से 1 गया 24। तो ये तीनों संख्या क्या है 8 से विभाजित है। 8 0 में भी 8 का भाग जा सकता है। 8 में जाएंगे तो 1 बार और 24 में देंगे तो 3 बार, यानी इन तीनों संख्या में 8 का भाग जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के जो बार के ब्रैकेट है उसमें क्या आ जाएगा विषम संख्या आ जाएगी। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन हुए। इस एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद कल हम बढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5 और 5 क्या 2 के जितने भी छोटे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। उसके साथ जितने भी बड़े क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 2 से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 25 फरवरी को मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। जो पेपर मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करवाऊंगा वो आपको वैसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। ये 5 मॉडल टेस्ट पेपर और प्रश्नावली वाई के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करके जाएगा वो आराम से पेपर में 70+ क्वेश्चन करके आएगा और 70+ मार्क्स लेके आएगा। इस क्लास को आपको अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना है। और जितने भी साथी जो अब तक मैथ में नहीं पढ़े या जिन्होंने कुछ पढ़ भी लिया है वो लास्ट टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम आपको जरूर जुड़ना है क्योंकि मैं टेलीग्राम पे एक PDF डाल दूंगा। इसी के साथ ये क्लास आपको अभी मिल जाएगी, रोज क्लास मिलेगी। इसी के साथ साइंस क्लास भी आपको मिलेगी और इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 15 मार्च तक मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। जब तक एग्जाम नहीं होगी जब तक आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर रोज आऊंगा। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।